नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीजे एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एसएससी जीडी की अपने रेगुलर पेपर चल रहे, ठीक है। 10 तारीख से पेपर आपके स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। 10, 11, 12, 13 तारीख तक पेपर हुए थे, ठीक है। फिर आपके 16 तारीख से स्टार्ट फिर हो चुके थे। आज जो 18 तारीख है, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो का एंड तक जरूर देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। बोला जा रहा है 20 लीटर तथा 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:7 है तथा P और Q हैं, ठीक है। जो अनुपात जो दिए गए हैं वो कौन है, P और Q नाम से दो अनुपात दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें जो अनुपात है कितना है, 3:7 है, ठीक। अब देखिए, और दोनों मिश्रणों को आपस में मिश्रित किया जाता है तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का जो अनुपात रहने वाला है 27:29 हो जाता है। तो पी क्यू का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यदि था तो कितना है 10 की वैल्यू दे रखी है 20, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकल आई, कितनी बताइए, 2, ठीक है। 3 दूनी 1 कितना हो जाएगा, पी क्यू का रेशियो यदि अपन देखें तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। और ये जो कितने हैं, एक है 36 लीटर का। अब इसमें कितना बनाना बताइए, यहाँ पर बनाना है 27:29 बनाना है, ठीक है। तो किसने कितना ऐड करें कि यहाँ पर 37 आ जाए, बताइए। तो 21 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 21। तो ये ऐड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बताइए, 21। अब इसे 29 बनाना तो कितना ऐड करना पड़ेगा, बताइए, 15 ऐड करना पड़ेगा, हो जाएगा 29। तो बस 21:15 का अनुपात। अब बता 7 से काटेंगे, 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि 15 7 से नहीं कटने वाला है। तो 3 से काटेंगे, 30 7 कितना होता है 21 और 3 5 15, यानी 7:1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। A/B, ठीक है। यदि 5A बराबर 6B तथा 6A बराबर 4C है तो BC का अनुपात बताना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ दिया हुआ है कितना, 5A, ठीक है, अनुपात मान लीजिए 6B, ठीक है। तो इसका अनुपात अपन यहाँ से निकाल लेंगे, तो A/B कितना हो जाएगा, बताइए। A/B 6:5, ठीक है। दूसरा जो अनुपात दिया हुआ है 6A, ठीक है, अनुपात 4C, तो यहाँ से A और C का अनुपात निकाल लेंगे, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 6। तो इसको 2 से काट देंगे, क्योंकि अनुपात 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ A का मान कितना है बताइए, यहाँ A का मान है कितना 6 और यहाँ A का मान कितना है बताइए 2। तो इसको अपन को कॉमन करना पड़ेगा। तो इसमें किसका गुणा करने के 6 आ जाए 3 का, तो 3 का इसमें करेंगे तो 3 का इसमें करना पड़ेगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 3 3 का हो जाएगा 9। तो यहाँ से A B C का मान अपन ज्ञात कर लेंगे। A का मान कितना है 6, B का मान कितना है 5 और C का मान है 9। पूछा क्या है आपसे, B C का मान, A वाला मान पूछा है, तो 5:9, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें। तो एक क्वेश्चन है, केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ABC 3 राज्य हैं, ठीक है। राज्यों को एक निश्चय राशि, ठीक है, किस अनुपात में दी जा रही है, 2:3:4 अनुपात में देती है। यदि C को A से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हों तो B का मान क्या होगा। अब देखिए, 3 राज्य हैं, कौन कौन से हैं बताइए, A है, B और C। इनको जो अनुपात में पैसा मिल रहा है वह मिल रहा है 2:3:4 के अनुपात में। लेकिन यहाँ बोला जाए C को A से 400 करोड़ ज़्यादा मिलता है, किसको, C को A से। तो यहाँ 2 कितना ज़्यादा मिल रहा है बताइए, 2 ज़्यादा, 2 की वैल्यू दे रखी है 400 करोड़, तो यहाँ से अपन 1 की, ठीक है, CR, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 200 CR। तो पूछा किसका है, B का भाग। तो B का भाग आपको पता है 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 600 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, 600 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। कुछ का भी आपसे पूछ लेते A का भाग, तो अपन 2 में 2 का गुणा कर देते 400 करोड़ हो जाती। यदि C का मान पूछते तो 4 दूनी 800 करोड़ हो जाता, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अनुपात का। देखिए अनुपात पे क्वेश्चन ऐसी कोई चैप्टर नहीं जिसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ना आए, क्योंकि अनुपात का जो वेटेज रहता है सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाए तो संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात है 5:6, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ से x से कर सकते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, और 1 हो जाएगा 6 से। बोला जा रहा है 5x, ठीक है, बट्टे में 6x, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अनुपात हो जाता है 7:8। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो 8 पंचे 40x हो जाएगा और 8 पंचली 8 48 हो जाएगा। तो इस 7 का इसमें करेंगे, 7 42x हो जाएगा और 6 7 42, ठीक है, कितना हो जाए 6 7 42। ये आपका बेसिक है, ठीक है। मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा निश्चित तरीके, ठीक है। ये बेसिक है जो आपके लिए जरूरी है। तो फिर देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, और यहाँ ये माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा कितना, 2x बचेगा, ठीक है, और यहाँ कितना 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल आएगी, 2 से काटेंगे 3 बार। तो पूछा क्या है आपसे, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो एक 5x है और एक 6, तो ए और अपन b मान लेते हैं। तो एक 5 है तो 5 में 2 का गुणा कर देंगे, और एक कितनी है 6x, तो 6 में अपन 2 का गुणा कर देंगे। तो एक हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। तो 10 और 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो 2 नहीं, x का मान यहाँ 3 था, कितना था 3, तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 5 15, तो ये गलत हो जाएगा, 3 5 15, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, 3 6 18, ठीक है। ये आपका बेसिक था। अब आपको मैं एक बार ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए दो संख्याएं जो दी गई हैं वह 5:6 में है, ठीक है, और इसका जो अनुपात बन रहा है वह बन रहा है 7:8। तो यहाँ से अपन अंतर देखते हैं, अंतर दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर, लेकिन यहाँ अंतर कितना 6 ऐड किया जा रहा है, तो इससे कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा। तो डायरेक्ट इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 5 हो जाएगा 15, और डायरेक्ट इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, 3 6 18। तो 15 और 18 आपकी जो संख्या है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से कर सकते थे, ये ट्रिक है। अब आयु पर आधारित क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, ए और बी हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं मान लीजिए। तो इनकी जो आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु है, ठीक है, 1:2 है। तो 7 साल बाद, ठीक है, बाद कितना हो रहा है 3:5। तो सबसे पहले अपन यहाँ अंतर देखते, तो यहाँ अंतर कितने का बताइए, यहाँ अंतर 3 का, यहाँ अंतर 2 का, तो नहीं बना। तो सबसे पहले इनका अंतर देख लेते, ठीक है। यहाँ अंतर कितने का 2 का, और यहाँ अंतर कितने का बताइए 1 का। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, तो 2 1 2 और 2 दूनी कितना हो जाए 4। 1 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 3 3 और 1 5 5, ये हो जाएगा। फिर यहाँ अपन अंतर देख लेते, अंतर कितने का 1 का, यहाँ अंतर भी 1 का, लेकिन 1 का नहीं, 7 साल बाद, तो ये 7 का, ठीक है। तो 7 एकम 7, कितने ज़्यादा 7, तो इसमें 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 7 चौके हो जाएगा 28। पूछा क्या आपसे, उनकी वर्तमान है, तो 14 28, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना, इस वाले रेशियो को फिर भूल जाना, ठीक है। इसी रेशियो पर अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है, और उसी का गुणा करके अपन उनकी एज निकाल लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, पाइप एंड सर्टेन पर आधारित, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा, हल्का कर दूंगा। एक पानी के टैंक में 2 छेद हैं। पहला छेद अकेला टैंक को 8 मिनट में खाली करता है और दूसरा छेद अकेला टैंक को 12 मिनट में खाली करता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर है और दोनों छिद्रों से एक साथ पानी रिसने पर बर्तन कितने मिनट में खाली हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व करके बता पाता है। तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो के एंड तक देखना है, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए 2 बर्तन मान लीजिए, ठीक है, एक ए है और एक है बी, ठीक है, 2 बर्तन। तो एक करता है 8 मिनट में खाली और दूसरा करता है 12 मिनट में खाली, ठीक है। तो इनका पर रहते हैं क्या एलसीएम, तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 24, ठीक है, 24। तो 8 से 3 बार कटेगा और 8 दूनी, ठीक है। तो ए और बी मिलकर 1 मिनट में कितना खाली करेंगे, ए और बी मिलकर 1 मिनट में कर देंगे 5, यदि इनको लीटर मान लेते, ठीक है। तो ए देखिए, ए अकेला 1 मिनट में 3 खाली करता है और बी अकेला 1 मिनट में कितना खाली करता है 2, तो दोनों मिलकर 5 खाली करेंगे। तो टोटल इनकी जो कैपेसिटी है वह 24 लीटर की है। तो 5 से काट देंगे, 5 कितना हो जाएगा 20, बचा 4/5 आपका
राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। एसएससी जीडी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए, लाभ हानि पर क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। एक दुकानदार 1000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से ठीक बट्टा दे रहा है, कितने का, 10% का और 15% की छूट के बाद खरीदता है। ठीक है, यदि वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 1000 रुपये में ही इसे बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, उसने 1000 की चीज़ खरीदी, ठीक है, पहले कितने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब 90/100 कर सकते हैं। ठीक है, और फिर दूसरे नंबर जो दिया है वो 15% का डिस्काउंट दिया है, तो 15/100। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 जीरो से ए वाली जीरो भी कैंसिल। ठीक है, तो ये यहाँ से 15 नंबर कितना होता है बताइए, 135। ठीक है, तो 1000 रुपये में से अपन 135 घटा देंगे। क्यों घटाएं, क्योंकि उन्होंने जो एक इतने का डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 6, ठीक है, यहाँ एक बढ़ जाएगा 2, मतलब 885 रुपये में क्या करेगा वो, 15 छक्का 90, 15 7 115, ये 88, 15 नंबर 135, सही है। 15% डिस्काउंट देगा तो 85, ये गलत हो गया। ठीक है, इस प्रकार से नहीं करना था क्योंकि थोड़ा सा गलत हो गया। अब देख, 1000 रुपये की चीज़ यहाँ पर अपन लिख दे रहे। ठीक है, पहले बोला जा रहा है कि 10% का डिस्काउंट, तो 90/100, फिर 85% का 15% का डिस्काउंट, तो बचेगा कितना बताइए, 85/100। इस प्रकार से करना था। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल। तो अब इसका गुणा कर देंगे, तो 9 पन्ना कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि 9 का गुणा करेंगे अपन 85 में, तो 9 पन्ना 45, कैरी कितना आ जाएगा 4, और 9 8 72 और 4 76। इतने रुपये में क्या इसका ये आ गया आपका सीपी। ठीक है, 765 रुपये में उसने उस वस्तु को खरीदी होगी। फिर बोला जा रहा है कि 35 रुपये खर्च करने में, पैक करवाने में खर्च होगा, तो उसका, ठीक है, ये तो उसने खरीदी, लेकिन 35 रुपये और खर्च होगा पैक करवाने में। ठीक है, पैक करवाने में 35 खर्च हो गए, तो 10, ये कितना, 9 10 800 रुपये उसका सीपी हो जाएगा। उसको जो वस्तु पड़ी वो 800 रुपये में पड़ी, और बेची कितनी में, 1000 रुपये में। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसका कितना है बताइए, 1000 रुपये, तो उसको लाभ कितने का होगा, 200 का लाभ होगा। 200 का लाभ कितने पर होगा, 800 पर। बस सिंपल से क्वेश्चन, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से काट देंगे, 8 एकम 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 बचा कितना, 4 8 पंचे 40, यानी 25% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, कुछ भी नहीं था। देखिए, 1000 की चीज़ से 10% का डिस्काउंट, 90/100, 15% का डिस्काउंट, तो 85/100, जीरो से जीरो काटें और 85 में 9 का गुणा 765। लेकिन 35 रुपये जो उसको खर्च करवाने में, किसमें, पैक करवाने में खर्च हुई, तो वो तो आपको सीपी में जुड़ेगा, तो 800 रुपये की उसकी वस्तु पड़ गई, और 1000 में बेची, तो 200 का लाभ कितने पर, 800 पर। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। देखिए, एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही सवाल के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने सवाल सही किए। अब देखिएगा, ठीक है, देखिए कितने सही किए ये अपन को बताना है। तो जो पूछा है अपन वही मान लेते हैं कि सही सवाल के कितने सही सवाल किए। ठीक है, सही सवाल यदि मान लीजिए उसने किए कितने, x, और टोटल 25 सवाल हैं, तो गलत सवाल कितने हो जाएंगे बताइए। कि यदि जो टोटल रहते हैं उसमें से अपन सही वाले घटा देंगे तो यहाँ पर गलत आ जाएगा। ये टोटल 25 थे, सही वाले उसने घटा दिए तो x घटा दिए, तो ये हो जाएगा गलत। की तो पूछा जा रहा है कि प्रत्येक सही पर 4 अंक दिए जा रहे हैं, तो 4x हो जाएगा। और गलत पर कितने अंक काटे जा रहे हैं बताइए। यदि गलत करता है तो 2 अंक उसके काट लिए जाते हैं और इस प्रकार उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं, यही बोला गया है। तो ये आपको हो जाएगा 4x, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 2x बराबर 70। तो ये पक्षांतर होगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 4x माइनस 2x बराबर ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 2x बराबर 120। तो यहाँ से काट देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी कितनी 60। तो यही पूछा है क्योंकि x की वैल्यू यही सही। तो उसने कितने सवाल सही किए, तो उसने 60 प्रश्न सही कर दिए। ठीक है, लेकिन 60 प्रश्न सही किए तो एक और अंक कितने मिल रहे हैं 4।
तो 60 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, बचा कितना 4 पंचे 20, यानी 15 सवाल उसने सही किए होंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना था दोस्तों। एक एलसीएम का क्वेश्चन और है, जल्दी से फिर एक और, अभी तो 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। क्या बोला जा रहा है, 3 संख्याओं का लासा दिया हुआ है 4752 और उनका मासा है 6। यदि 2 संख्या 48 तथा 66 हैं तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम आपके सामने दिया हुआ है, एलसीएम कितना है 4752 रुपये, और एचसीएफ भी दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है 6 है। अब 2 संख्याएं दी गई हैं, एक दी गई है 48 और एक दी गई है 66 मान लीजिए। ठीक है, एक 48 है पहली संख्या और दूसरी है 47, तो तीसरी संख्या क्या करनी है ये पता करनी, तो इसको मान लेते अपन x। ठीक है, एक तो बेसिक आपका है कि आपको इसको काटा पीटी करेंगे, क्योंकि क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएफ इंटू एलसीएम ये होता है, तो इसको काटा पीटी करके आप निकाल सकते हैं। या फिर आप देखिए एचसीएफ है 6, तो जो भी संख्या होगी वो 6 का मल्टीप्लाई होगी, नहीं उसमें 6 का भाग जाएगा ही जाएगा, जिसमें 6 का भाग जाता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 नाम चंगन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं जाएगा तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं जाएगा तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और यदि आपको बेसिक से करना था तो देखिए एक संख्या कितनी थी बताइए 48, और दूसरी संख्या कितनी थी 66। ठीक है, तो तीसरी संख्या अपन मान लेते हैं 1 से, तो एचसीएफ 6 और 4752, तो सबसे पहले 6 से काटते तो कितनी बार जाता 11, 11 से काटते 11 चौके 44, बचा कितना 3, 11 3 33, 11 दूनी 22, फिर इसको 48 से काटते तो आपका आ जाता 54, आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, ये आपका बेसिक तरीका था, जैसा आपको सही लगे उस प्रकार से कर सकते हैं और आपको टाइम बचाना है। अब देखिए घातांक पर आते क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। 3 ठीक है रूट 121 माइनस रूट 361 और रूट 529 प्लस रूट 36। अब देखिए यहाँ आपको यदि वर्ग याद है, ठीक है, क्योंकि ये 3 है और अब ये होता है 11 का वर्ग, तो डायरेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। और 361 किसका होता है 19 का होता है। ठीक, और 529 किसका होता है बताइए 23 का होता है शायद, किसका होता है 23 का, माइनस प्लस है तो प्लस 2 इंटू 36 किसका होता है 6 18, देखिए कितना हो जाएगा 23 प्लस 18 नीचे, और यहाँ 11 3 कितना हो जाएगा 33 माइनस 19, तो घटा दीजिएगा, 33 में से 19 जाएगा कितना बचेगा बताइए 14 बचेगा, 14 बचेगा। और यहाँ इसको ऐड कर दीजिए तो कितना देखिए 20 10 20 और 10 30 और 11 30 11 41, ये आ रहा है 529 23 का वर्ग होता है। ठीक सही है, 6 दूनी 12, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया, देखिए 1 सेकेंड। ठीक है, जल्दी से अपन बता दे रहा हूँ। देखिए 3 ये किसका होता है 11 का वर्ग, ठीक है 121, और 361 होता है 19 का। ठीक, अब देखिए ये होता है 23 का वर्ग, और ये 2 इंटू 6 का वर्ग, तो 6 दूनी 12 अपन ने 18 कर दिया था। ठीक है, ये गलती हो गई थी, तो 11 3 कितना हो जाएगा 33 और 19 रहेगा, ये 23 रहेगा, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ये प्लस है। ठीक है, ये वाला प्लस देख लीजिएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए 14 बचेगा, 33 में से 19 जाएगा कितना बचेगा 14, और इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए 5 35, 7 से काटें तो 7 दूनी 14 7 पन्ना 35, यानी 2/5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, इस प्रकार से क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं डीआर एग्जाम, टेलीग्राम पर जाइए और डीआर एग्जाम सर्च करिए और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, और फेसबुक पर भी मैं डाल देता हूँ, तो जाके सर्च करिए, फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पेज भी और ग्रुप भी, जो भी आपको सही लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।